वो कहते हैं ना दूध से जो मक्खी को निकाल के साइड ऐसे आराम से फेंक दिया जाता है, तो इस तरीके से आराम से मोहसिन नकवी साहब बीसीसीआई को साइड पे फेंके, इंडियन टीम को साइड पे फेंके। हाई स्कोरिंग हम देखते हैं कि हाँ जी इस लड़के की परफॉर्मेंस अच्छी है, इसकी अच्छी है, वो ओपनर निकलता है। हम डेवलप कर सकते हैं हसन को एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर। सवेरे देखें, सब कॉन्टिनेंट में ओपन करना और फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसी इंग्लिश कंडीशंस के अंदर ओपन करने में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर हमें ये नजर आ रहा है कि हमारे पास ओपनर्स हैं, तो व्हाई नॉट कि उनकी स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर, उनकी टेक्निक के ऊपर काम क्यों ना किया जाए। कि अगर एशिया कप कराने तो पाकिस्तान भारत के बगैर करा लीजिए। और उसकी मेन वजह ये बताई गई थी कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन रजा नकवी साहब, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, वो चूंकि एसीसी के भी सदर हैं, इस वजह से हम हिस्सा नहीं लेंगे। ये खबर दी थी इंडियन एक्सप्रेस ने, मगर अब बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत ने इस बात की तरदीद की करो कि भाई मेरे जब इंडिया होस्ट कर रहा है एशिया कप को यार, तो होस्ट कैसे विड्रॉ करेगा टूर्नामेंट से, मुझे ये पहले समझा दो। अगर मतलब कोई मसला भी है तो पहले तो बीसीसीआई कहेगा कि जी हम तो नहीं होस्ट कर रहे हैं एशिया कप को, खत्म हुई बात, कहानी वहीं मुक जाती है। ठीक है, जब इंडिया होस्ट नहीं करेगा उसके सेकंड स्टेप पे कि नहीं हम नहीं खेलेंगे जहाँ पाकिस्तान खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान खेल रहा है इस टूर्नामेंट में, ठीक है ना। लेकिन मतलब यार होस्ट नेशन कह रहा है कि जी हम विड्रॉ करें टूर्नामेंट से, इससे बड़ा क्या मजाक हो सकता है यार। कि एशिया कप बगैर इंडिया के हो सकता है, हो तो जाएगा, लेकिन वो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, एक बहुत बड़ा फ्लॉप एशिया कप होगा। इसलिए क्योंकि ब्रॉडकास्टर सबसे महंगा कहां का है? इंडिया का है। व्यूवरशिप सबसे ज्यादा कहां की है? इंडिया की है। लोग तक मुझे पता है जो टीम खुद मना करती है उसका कोई मसला नहीं होता, उसको आराम से उठा के आप साइड पे, ठीक है ना, वो कहते हैं ना दूध से जो मक्खी को निकाल के साइड ऐसे आराम से फेंक दिया जाता है, तो इस तरीके से आराम से मोहसिन नकवी साहब बीसीसीआई को साइड पे फेंके, इंडियन टीम को साइड पे फेंके। और बाकी जो एशियन क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, यूएई से बात कर लो, और जो भी मतलब आपको समझ आती है, जो भी एशियन क्रिकेट बोर्ड जो है, इन सब से बात कर लो, ठीक है ना, कि भाई वो नहीं खेलना चाहते, लेकिन हम जो हैं हम तो खेलना चाहते हैं। हम एशियन क्रिकेट को हम एक साथ रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जो क्रिकेट बोर्ड में दूरियां हैं वो बहुत ज़्यादा होने लग जाए। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, चेयरमैन साहब के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें आपके रिलेशन और बेहतर हो सकते हैं, और जो दूसरे क्रिकेट बोर्ड है वो बहुत अच्छा आपके लिए सोच सकते हैं कि देखें यार, अगर इंडिया ने मना किया लेकिन फिर भी दुनिया में ये लोग जो ऐसे प्लेयर्स हम डेवलप करें जो किसी भी कंडीशन, किसी भी पिच के ऊपर जाके वो पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करे, तो ये तो अच्छी बात है कि ओपनर्स इतने सारे नजर आ रहे हैं। असल चीज अभी महमूद आबिद ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि गेम फिनिश करना जिस प्लेयर को आता हो वो बड़ा प्लेयर बनता है। वो फिर जो गेम अवेयरनेस है हमारे पास, कब से मैं आपको कहते हुए आ रहा हूं कि हमारे पास एक फखर के अलावा कोई एक ऐसा मैच विनर नहीं है, या कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो मैच आखिर तक खत्म करके आ जाए। तो वो भी हमें डिवेलप करना, उस माइंडसेट के प्लेयर्स को भी जो है वो हमने ट्रेन करना है और उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। बाकी मैं समझता हूं कि टैलेंट है, लेकिन असल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिकेट एकेडमी के ऊपर है कि वहां पे उन लड़कों के साथ हम कितनी मेहनत करते हैं, उनको कितने अच्छा उनकी टेक्निक को, यहाँ पे तो सब कॉन्टिनेंट में आपकी टेक्निक नहीं इतनी मैटर करती, आप दूर से भी बॉल को खेल लेते हो, कोई इशू नहीं रहता, लेकिन आपको जहां पे कंडीशन थोड़ी सी बॉलर की फेवर में जाती है वहां पे एक्सपोज हो जाते हो आप। तो आई थिंक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि पीएसएल क्या है, पीएसएल से हमें टैलेंट नजर आ जाता है, प्लेयर नजर आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो सुनील गावस्कर साहब जो कि साबिक कप्तान है भारतीय टीम के, उन्होंने सबसे पहले ये बात की थी कि एशिया कप के अंदर भारत को नहीं जाना चाहिए और भारत को चाहिए कि वो खुद कोई 6 मुल्की या 4 मुल्की टूर्नामेंट कराए जिसमें पाकिस्तान ना हो, क्योंकि पैसा सब भारत का होता है। तो इस आवाज के बाद कोच गौतम गंभीर से भी सवाल हुआ था, तो उन्होंने भी कहा था कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान भारत मैच हो। तो साफ एक कि एज्यूम किया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान भारत मैच या एशिया कप का होना मुश्किल रहेगा, मगर अब बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने इस बात की तरदीद की है। दोस्तों, माहौल जो भारत के अंदर बना हुआ है वो तो सच है कि वो पसंद नहीं कर रहे कि पाकिस्तान भारत सीरीज, तो बहुत दूर की बात है अब कोई एशिया कप या चैंपियंस ट्रॉफी या आईसीसी की किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इनका मैच भी हो पाए। तो एक साफ था कि एशिया क्रिकेट काउंसिल की सरबराही, जो कि एक रोटेशन पॉलिसी होती है, वो पाकिस्तान के पास है, मोहसिन नकवी साहब के पास है। तो भारत में आवाज़ उठ रही थी कि आप छोड़ दें, एशिया कप खेले ही ना आप। तो उसके ऊपर था, इसलिए वो खबर भी चली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर कि बीसीसीआई ने फैसला किया कि वो बाइकआउट करेगा। मगर अब देवजीत जो कि उनके सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आगाह कर दिया कि ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई, कोई के लिख के देना या बात करना या इस पर जुबानी कह देना तो दूर की बात है, डिस्कशन ही नहीं हुई। अभी भारतीय क्रिकेट बोर्ड का फोकस 2 चीज़ों के ऊपर है, एक आईपीएल जो चल रहा है उसके ऊपर, और दूसरा जो इंग्लैंड के अंदर उनकी मेंस और वीमेन टीम ने जाना है उसकी तैयारी के ऊपर। और मुझे लग रहा है दोस्तों जो नेक्स्ट मंथ में विमेन इमर्जिंग एशिया कप होगा
उस पर सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैसे माहौल बना हुआ है, लेकिन उन्होंने ये बात भी की है देवाजीत ने कि अभी इसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं हुई है। तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमारी टीम उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सीधा सीधा धमकी दी है और एक शर्मनाक क्रिकेट बोर्ड बताया है। देखो उनके और भी बहुत सारे इल्जामात हैं जिसको लेकर मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था, उसमें पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जो कि अजीबोगरीब से कमेंट कर रहे हैं, मतलब सर पैर नहीं है उनके कमेंट का। देखो जब कोई बंदा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आपसे बात करते हैं तो आपको उनसे टैकल करके सवालात पूछने चाहिए, ना कि आप जाकर अपनी औकात दिखाना शुरू कर दो और अपनी नीच हरकतें करना शुरू कर दो। देखो मैं आकाश चोपड़ा की बात को बहुत बुरा मान रहा था, लेकिन जब मैंने नीचे पाकिस्तानी लोगों के कॉमेंट पढ़े लिटरली मुझे शर्मिंदगी हुई कि यार इतने जाहिलाना लोग हो सकते हैं। मतलब आपको आकाश चोपड़ा कुछ बोलना है तो आप सवालात पूछो, क्वेश्चंस करो, आप उनकी क्रिकेट के ऊपर बात करो। आप पर्सनली जाकर किसी को गालियां दे रहे हो। और ना सीरियस नोट, मैं कोई आकाश चोपड़ा का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन कसम से उनसे बेहतर क्रिकेट जर्नलिस्ट मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। कोई दुनिया का मुझे ऐसा बंदा बता दो जो आकाश चोपड़ा के मैं कहता हूं नाखून के बराबर भी हो क्रिकेट जर्नलिस्ट के अंदर, क्योंकि वो बंदा इस टाइम के ऊपर दुनिया की किसी भी टीम का कोच बन सकता है जितनी उसको क्रिकेट की नॉलेज है, ना कि सिर्फ इंडियन क्रिकेट की बल्कि बाहर की क्रिकेट की भी। जो क्रिकेट बोर्ड आप उठाकर देखोगे उनके क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं उससे ज्यादा नॉलेज आकाश चोपड़ा को है। तो उस बंदे की रिस्पेक्ट तो है दिल के अंदर, लेकिन जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बात की है मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताता हूं। जो पाकिस्तानी लोगों ने कॉमेंट किए हैं वो भी मैं जरा रिवील करता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि हो क्या रहा है, माजरा क्या है असल में। बाकी अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। सुबह के टाइम पर एक वीडियो आती है जिसके अंदर आकाश चोपड़ा का टाइटल होता है कि इंडिया विल नॉट प्ले एशिया कप, और ये इसके बारे में मैं आपसे कल रात को भी एक वीडियो बनाकर उसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन यहां पर उस बात के ऊपर जो है कितनी सच्चाई थी कितनी नहीं थी वो अब तक बीसीसीआई ने ऑफिशियली क्लियर नहीं किया है। लेकिन आकाश चोपड़ा का जो सजेशन था वो यही था कि भाई इंडिया जो है वो एक सीरीज खेलकर, एक छोटी सी भी सीरीज खेलकर, भले वो एक सीरीज का एक मैच खेलकर उतने पैसे बना लेता है जितने उसको एशिया कप के किसी पूरे के पूरे टूर्नामेंट से मिलते हैं। तो व्हाई इंडिया वांट्स टू प्ले एशिया कप। और यहां पर उन्होंने ये भी बताया, और मेरी कॉमेंट सेक्शन में आकर कुछ लोग